हालेलुया जी। आप सबकी सलामती हो और खुदा आपका बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद के दिल से शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने हमें आज ये दिन फिर दिया है कि हम खुदावंद की हजूरी में झुक सके। तो ये साल की कौन सी क्लास है? साल की तीसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। तो हम किताब मुकद्दस को सीख रहे हैं। आमीन आमीन। हम किसी का बनाया हुआ सेटअप, किसी किताब या किसी इंसान का नजरिया नहीं, बल्कि हम बाइबल मुकद्दस को सीख रहे हैं। आमीन आमीन। और बाइबल मुकद्दस को जब सीखने की बात आती है तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक बार जब सुना तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। एक ही करैक्टर के अंदर बहुत कुछ है। एक ही करैक्टर के अंदर बहुत कुछ है। अगर हम अब्राहम पर बात करते हैं, इसहाक पर बात करते हैं, याकूब पर बात करते हैं, या बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी ईमानदार हैं, खुदा के लोग हैं, किसी की जिंदगी पर भी जब हम बात करते हैं, गौर करते हैं, तो उसके अंदर एक ही एंगल नहीं है, बल्कि उन पर बहुत सारे एंगल्स पर जो है वो बात हो सकती है। आमीन आमीन। या होती है या हो भी रही है। आमीन। सब बोले हालेलुया हालेलुया। तो आज थोड़ा सा फर्क होगा। तो मेरा आज आप लोगों से ये सवाल है जो इस वक्त देख रहे हैं और जो इस वक्त आप बैठकर सुन रहे हैं, कि खुदा ने जब अब्राहम को बुलाया तो उसने क्या क्या छोड़ा था? अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को। एक आदमी एक वक्त में बोले, अपना हाथ उठाए जो बताना चाहता है। कोई भी अपना हाथ उठाए। सबसे पहले तो उसने अपना मुल्क छोड़ा था जी। नंबर 1 ठीक हो गया जी। उसने क्या छोड़ दिया? अपना मुल्क छोड़ा। और उसके अलावा अपने नातेदारों को छोड़ा। उसके अलावा अपने बाप के घर को छोड़ा। उसने बुत परस्ती छोड़ी। ठीक हो गया। और खुदा ने उसे बुलाया क्योंकि वो अकेला था। सब बोले हालेलुया हालेलुया। पर मैं आज ये बात करना चाहता हूं कि अब्राहम ने खुदा के लिए या खुदा की खातिर दुनिया छोड़ दी। आमीन। किसी भी इंसान की दुनिया ये 3 चीजों पर है, मुश्तमिल है। कौन कौन सी? माँ बाप, बाप और माँ, नातेदार और वतन। ये चीजें हैं ना जी सर। मतलब ये 3 जगहों पर इंसान का लगाव होता है। क्या होता है? 3 जगहों पर उसका दिल, उसकी जान, रूह, सब कुछ, तन धन मन, सब कुछ लगा होता है, या उसके लिए वो सब कुछ करता है। तो अब्राहम ने खुदा के बंदा ने, ईमानदारों के बाप ने सब कुछ छोड़ दिया। क्या कर दिया? सब कुछ छोड़ दिया। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप खुदा के लिए क्या छोड़ सकते हैं, या आप खुदा के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक ईमानदार जो शख्स है उसके सामने चैलेंज होता है। क्या होता है? क्योंकि खुदा को पसंद आने के लिए ईमान चाहिए, और ईमान जो होता है वो खोखला नहीं होता, बल्कि ईमान के साथ अमल गहरी चीज है। अमल जो है वो गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर कोई शख्स ईमान रखता है, यहां तक ईमान रखता है कि वो पहाड़ को उसकी जगह से हटा दे, या बड़े बड़े मौजूज़े करे, बड़े बड़े काम करे ईमान के साथ। कलाम मुकद्दस में हमने ये पढ़ा है कि बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने ये वाज़ेह बात कही कि वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से क्या बदरूहें ना निकाली। हवाला याद है? किसी को जल्दी से पढ़ दे जी, जल्दी से। याद है किसी को? मत्ती की इंजील 7 बाब 30 आयत जी, वेरी गुड। ये आजमाए भी जा रहे हैं नाल नाल बंदे।
हाँ बोले हालेलुया। हालेलुया। जी पढ़िएगा, वाकई ये है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है कि वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से बदरू हैं, हमने तेरे नाम से मुर्दे ना जिंदा किए? बड़े बड़े कामों का दावा पढ़े, निकाल लिया, जी। पढ़िएगा। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। उनमें से क्या होगा? हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, ऐ खुदावंद, ए खुदावंद, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं क्या दिखाए? तेरे नाम से बहुत सारे मौजे नहीं दिखाए हमने? हाँ जी। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत मेरी तो तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी। रुकिए, ये बड़ी मुश्किल सी बात है, अजीब सी बात है। जब इस आयत को, इस हवाले को जब पढ़ा जाता है तो एक ईमानदार की रूह कांप जाती है। आप इस बात पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या क्या दिया है कि हर एक मुझसे खुदावंद खुदावंद कहने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। अरे भाई, मुल्के किनान के अंदर जाने के लिए, जमीनी वादे को पूरा करने के लिए या पूरा होते हुए देखने के लिए या जमीनी चीजों को हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। तो आसमान को हासिल करना है, नए आसमान और नई जमीन को हासिल करना है। ये कितना बड़ा कष्ट है, कितना बड़ा आजमाया जाना है, कितनी बड़ी आजमाइश है, कितना मुश्किल है। ये बड़ा आसान है, ये बड़ा खुदा की खातर क्या छोड़ना? अपना सब कुछ छोड़ देना। अपना सब कुछ छोड़ देना। दुनिया में रहते हुए ये इतना आसान नहीं है, पर एक ईमानदार शख्स के सामने दुनिया की कोई चीज अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वो खुदा के साथ चलना चाहता है। आमीन। जो खुदा के साथ नहीं चलना चाहता, इसका मतलब वो कलाम पर अमल नहीं करना चाहता, और जो कलाम पर अमल नहीं करना चाहता वो ईमानदारों की जमात को, चर्च को छोड़ सकता है अगर वो कलाम पर अमल नहीं करता। और अब वो वक्त आ गया है कि लोग कलाम को ना मानने की वजह से ईमानदारों को छोड़ देंगे, उन ईमानदारों को जो खुदा के काम और कलाम के लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों के साथ चलना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल सा है। ऐसी हालत में चलना बड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो शागिर्द थे वो कितने थे? 12 तो थे, 12 के अलावा भी थे। 70 कितने थे? 19 को गए सन, वो भाग गए थे। क्यों? यीशु के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यीशु जो बातें करता है वो बड़ी मुश्किल है। यहां पे हमने क्या पढ़ा है? मैं बात कर रहा हूं कि यीशु ने यहां पर जो लफ्ज बोले हैं कि हर एक खुदाम मुझसे कहने वाला हर किस खुदा की बादशाही में, आसमान की बादशाही में दाखिल ना हो सकेगा, वो उस दिन मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से क्या की है? नबूवतें। मतलब अगर वो खड़े होकर ये कहेंगे कि यीशु हमने तेरे नाम से नबूवतें नहीं की,
तो खाली नबूवत करने से, कुछ कहने से कि ये हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है जब तक हो ना। वो तब ही खड़ा हो सकेगा जब ये कहेगा कि जो मैंने कहा था वो हुआ था। एक बंदा कहता है कि बहन मैंने आपके लिए दुआ की है, खुदा आपको बेटा या बेटी देगा या खुदा आपको बच्चे देगा, तो उसकी जिंदगी में वो होता है, तो नबूवत तो सच्ची है ना, जो कहा गया वो तो सच है। अगर ऐसे बंदे को भी यीशु कहे कि मेरी वाकफियत तुझसे नहीं है, तो ईमान लाने का क्या फायदा होगा? सोचो, थोड़े से टाइम के लिए गौर कीजिए बात पर। बशर बुड्ढा साहब, अगर उसमें कोई ना कोई कमी है जी तुझ में एक कमी है। बताइए मुझे। एक बात की कमी है। अब्राहम को खुदा ने बुलाया और खुदा क्या कहता है? खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा अब्राहम को जब उसने बुलाया तो खुदा के साथ साथ वो चलता रहा, उसने जिंदगी अपनी पूरी खुदा के साथ गुजारी। और खुदा जब उसकी नस्ल से मिलता है तो नस्ल को मिलते सारी अपना तारुफ और अब्राहम, इसहाक और यकूब का तारुफ देता है। मूसा को कहता है मैं तेरे बाप दादा का, मैं अब्राहम का खुदा हूं, इसहाक का खुदा हूं, याकूब का खुदा हूं। हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो? खुदा से मिलता है, झाड़ी से आवाज आती है अपने पांव से जूता उतार ले क्योंकि ये जगह क्या है? मुकद्दस है। मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं, मैं अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा तारुफ देता। आमीन। खुदा अपना नाम बता सकता था ना कि मेरा नाम यहोवा है और मैं खुदा हूं। उन्हें कहना दसना जरूरी है कि मैं केड़ा खुदा हूं, क्योंकि हो भी खुदा है ऐसा। खुदा ये भी जानता था कि ये मिस्र के देवताओं के नाम भी जानता है, तमाम देवताओं से वाकिफ है, मिस्र के तमाम अलूम से वो वाकिफ था। इसका मतलब पता की है? अलूम से वाकिफ था। मूसा को जादूगरी भी आती थी, मूसा को सब कुछ पता था कि जादूगरी कैसे होती है, क्योंकि मिस्र का जादू बड़ा अजीम था, बड़ा जादू था उनका। मूसा की लाठी सांप बनती है और कहने की बड़ी गल है, वो बात अलग है कि खा जाता है, ये बात अलग है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ आ रही है? कि बंदा छड़ छड़ा के आवे, सारे काम करे ते एंड ते सुनने को मिले कि मैं तेरू जानता ही नहीं। देखो ना जी, अब्राहम खुदा के साथ चला है तो अब्राहम दुनिया में नहीं है, पर खुदा उसकी औलाद के जब मिलता तो कहता है मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा। यकूब को ये कहता है ना कि मैं तेरे बाप अब्राहम का, ठीक है। या इसहाक को कहता है कि मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं। यकूब को कहता है मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं, अब्राहम का और इसहाक का खुदा हूं। और मूसा को या बनी इसराइल को कहता है कि मैं तुम्हारे बाप दादा का खुदा हूं, यानी कि अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा हूं। तो उनसे मिलता है, बातचीत करता है, यहां से आगे बात स्टार्ट होती है। अगला मंसूबा खुदा शेयर करने से पहले उसे तारुफ देता है अपना। आमीन। आमीन। क्या देता है? तारुफ देता है। तो जब खुदा बनी इसराइल को छुड़ा कर ले आता है तो खुदा बनी इसराइल को ये एहसास दिलवाता है और ये बात बताता है कि मैं तुम्हारे बाप दादा का खुदा हूं, उस आदमी का खुदा हूं, तुम्हारे वो बाप दादा जिन्होंने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ा है। आमीन। अब्राहम खुदा के साथ साथ चलता रहा, इसहाक खुदा के साथ साथ चलता रहा, याकूब खुदा के साथ साथ चलता रहा। तो खुदा तारुफ करवाता है। मेरे कहने का मतलब है ये जो आयत हमने आज पढ़ी है, साडा की बनेगा? आज दे मुबशरां दा की बनेगा, पादरियां दा की बनेगा, एल्डरां दा की बनेगा, ते डीकनेस ते डीकनां दा की बनेगा, ते बिशप साहब दा की बनेगा, ते पोप साहब दा की बनेगा? नबूवतां तो सारे कर देने ना।
यहूदा भी तो सर मौजूद करता ही था ना उनके साथ। यहूदा भी मौजे करता था। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही है। बशीर साहब कह रही है कि यहूदा भी मौजे करता था, यहूदा भी यीशु के साथ साथ ही था। सही है। इब्लीस करामात तो दिखाता है, वो आसमान से आग नाज़िल कर लेता है, ठीक है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो आंधी भी ले आता है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो लोगों को बच्चे भी देता है। शैतान मौजे भी करता है, जादूगर मौजे नहीं करते। आए कभी देखे, आए देखे क्या हो रहा है, दरबारों पर मौजे हो रहे हैं, जादूगर भी मौजे करते हैं, सब लोग मौजे कर रहे हैं। जो कब्रों में रात काटते हैं, जो काला पीला जिनके पास इल्म है, वो भी मौजे कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे तो किसी को माना नहीं जाता। एक बंदा पूरा ही कहते सामने पैर लंबे ला के पहले कोई ना कोई वजह तो है ही है। अंधा हमारे माई बाप आप ही हैं, तो यूं तो नहीं हो गया ना, मतलब उसकी जिंदगी में कुछ हुआ है। अब्राहम खुदा के, हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कृष्णा के बुद्ध के सामने, काई माई काली माता के सामने, शेरा वाली माँ विष्णु के सामने, मतलब जो भी किसी का माबूद है, हमारे नजदीक तो वो बुद्ध है, पर उनके नजदीक वो खुदा है, यहाँ वो उनको पूजते हैं, तो उनको कुछ मिल रहा है तो पूज रहे हैं ना। लम्बे पाए लोग अपने सब कुछ दे रहे हैं, तो बात करने का मतलब ये कि हमारा क्या बनेगा। जी एडल साहब, एडल गुलफाम साहब, की बनेगा? सॉरी, अच्छा हो गया जाग दे रहे इरफान साहब, सब बोले हालेलुया। इरफान साहब जाग रहे हैं जी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं। हमारा क्या बनेगा? क्या लिखा है कि वो कहेंगे हमने तेरे नाम से नबूवत ना की, हमने तेरे नाम से जो कुछ कहा है वो हुआ है, पर उसे सुनना ये पड़ेगा, या सुना ये उसने, उसको ये सुनना पड़ेगा कि मैं तुझे जानता नहीं। क्यों? कलाम में लिखा है कि ईमान अमल के बगैर क्या है? क्या है? अब्राहम बुलाया गया, खुदा के साथ चल रहे हैं, चलते चलते खुदा ने जब उसको वो दिया जिसका वादा किया था, पिछली बार हमने सुना कि खुदा ने वो उसके साथ किया जिसका उसने वादा किया था। उसने सारा को याद किया और सारा से अब्राहम को बेटा दिया जिसका नाम क्या है? इसहाक। और इसहाक जब थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा वक्त गुजरता है, तो खुदा अब्राहम को कहता है, अब्राहम को ये कहता है कि तू अपना इकलौता, अपना प्यारा मेरे लिए क्या कर दे। यहाँ पर भी एक अलग से एक मैसेज है, अलग से यहाँ पर एक सेमिनार है कि तू दे दे, तू मेरे लिए कुर्बान कर दे। इसके अंदर भी एक बड़ा पैगाम है, बड़ा एक मैसेज है। आमीन। तो ये फिर बाद में सही, आमीन। तो खुदा कहता है उसे कुर्बान कर दे। तो कलाम लिखा है जो अब्राहम है वो खुदा पर ईमान लाया। अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, उसके ईमान की परख मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी स्टडी के मुताबिक ये अब्राहम की आखिरी आजमाइश थी। इसके बाद मुझे कहीं पर उसकी आजमाइश नजर नहीं आई कि इसहाक को जिससे यह वादा किया गया था, जिसके वसीला से यह वादा पूरा होना था कि मैं तुझसे कौमें पैदा करूंगा या आलम के बादशाह पैदा करूंगा या मैं कौमों को बरकत दूंगा, उसी के वसीला से वो पूरा होना था। इब्रानियों का मुसन्नफ यही कहता है। पर कलाम में क्या लिखा है कि उसने अमल किया। अमल क्या किया उसने? वो खाली ईमानदार नहीं था बल्कि वो अमली ईमानदार था। क्या था? अमली। आज का ईमानदार क्या है? वो गीत तो गाना चाहता है, वो बजाना तो चाहता है, वो कलाम भी सुनाना चाहता है, वो लोगों को भी समझाना चाहता है, पर आप ही समझिया, आप ही अजे तक समझिया, आप ही अजे तक समझिया। लोगों ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਝੂਠ ਨਾ बोल, आप ही बोलता है। लोगों ਨੂੰ ਆਂਦਾ खुदा दी गल मनो, लोगों खुदा दी गल मनो, आप ही मानता ही नहीं। आज होंडे है ना, मतलब पादरी सेबान, मुबशर सेबान या खादम जितने भी हैं, बिशप सेबान, और लोगों ने तो कहने ने तौबा करो, पर अपनी तौबा खराब हुई है।
लोगों को कह रहे हैं दाई की दो प्राप्ति दाल अंडे ने। जहां पर कलाम खुद मानने की बात आती है वहां से स्किप हो जाते हैं या निकल जाते हैं या गुस्सा करते हैं। फिर हमने पादरी टॉर्चर कर दे, पादरी की करता है टॉर्चर करता है। पादरी टॉर्चर नहीं कर रहे, जो कलाम निकलता है कलाम जाके सीधा ठा करके बजता है। जो अंदर बदी दी है, जो जख्म है, तो जख्म के उत्ते जाके लगना है कलाम ठा करके, तो फिर तकलीफ होएगी। फिर की होएगी? फिर क्या होगा? फिर तकलीफ होगी। फिर क्या होगा? फिर तकलीफ होगी। तो तकलीफ होती है जब कलाम को ना माना जाए, तो क्या होती है? तकलीफ होती है। जब कलाम के खिलाफ चला जाए और आप सामने बैठे और कलाम आए, तो जब वो तख्त पर बैठता है, मतलब मैं ये कहता हूं कि जब मैं कलाम सुना रहा होता हूं तो खुदा अपना तख्त लगा कर बैठा होता है और वो बात कर रहा होता है। पहले वो साड़ियां सुन रहा होता है, किसे कुछ क्या है, किसे कुछ क्या है, किसे कुछ क्या है। मतलब हम कहते ही रहते हैं ना, यहाँ पर लोग आते हैं अपनी अपनी दुआएं मांगते हैं, तो किस तरह का गीत गा रहा है, किस तरह का गीत गा रहा है। पर जब अमल की बात है, जब खुदा बात करता है, तो वहां पर क्या है? कलाम में क्या लिखा है? कुर्बानी चढ़ाना तो हुक्म मानना, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। सीधा बोल रहे, अच्छी गल है, अच्छे लगते हैं। सब बोले हालेलुया। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से। और मुझे दसो, वो कुर्बानी दे भी तो हुक्म ही है ना, ये भी तो हुक्म ही ना, कुर्बानी दे, ये भी तो हुक्म है ना। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। तो यीशु मसीह ने इसकी वजाहत थोड़ी सी की नहीं बल्कि पूरी की है। जब बाइबल मुकद्दस बताती है, इसका एक एंगल मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर तू नजर चढ़ाने को जाए, कुर्बानी पेश करने के लिए जाए, तुझे रास्ते में याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो कुर्बानी छोड़ दे, पहले उससे क्या कर ले? पहले क्या कर ले? सुलह कर ले। बदी और गुनाह साथ है और कुर्बानी खुदा के सामने पेश की जा रही है। तो क्या की जा रहा है? मैं दाऊद के साथ मिलकर कहता हूं, जिमें कुर्बानी शामा दी हो, हाथ चुकते तो मंगा दुआ मेरे वाल तू। पर खुदा और बद किरदार का राबता नहीं हो सकता। हमने तेरे नाम से नबूवतें की, कलाम में लिखा है, पौलुस कहते हैं नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, इल्म हो तो जाता रहेगा, इल्म हो तो जाता रहेगा। सब चीजें रद्द हो जाएंगी उस वक्त जब जिंदगी में अमल नहीं है। जब जिंदगी में, तो मैंने आपसे सवाल किया है कि अब्राहम ने तो खुदा की खातिर वो सब कुछ किया जो खुदा ने उसे कहा, उसने उस पर अमल किया। साढ़े जो केड़ा केड़ा कर रहे हैं, अगर अमल नहीं किया तो रह जाएंगे। क्या होगा? रह जाएंगे। बीवी शौहर को नहीं बचा सकती और शौहर बीवी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। वाह जिंद अपनी, जड़ी जान गुनाह करेगी सो और मरेगी, अपना खाता अपनी भरेगी। अपना अपना मामला दुरुस्त करें, अपने आप को खुदा के साथ दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें अपने आप को खुदा के साथ दुरुस्त करने की जरूरत है। तो अब्राहम ने खुदा के लिए सब कुछ किया जो खुदा ने उसे कहा। तो आज यहां पे क्या लिखा है कि वो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से नबूवत ना की। आगे क्या लिखा है? नबूवत से आगे क्या लिखा है? पढ़िएगा जी। हाँ जी। और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं, और तेरे नाम से बदरूहों को, और इस बात पे खुश बंदा रहे कि बदरूह मैं बदरूह ना तो वो बदरूह चीख दिया ऐसा कहते बंदा खुश रहे मैं मतलब बदरूह ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਤੇ ਬਦਰੂਆ ਚਿਕਨ ਡੈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਦੂਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਪਾਦਰੀ। इस गल च मैं खुश होगा। मैं बदरूह वाले ਨੂੰ आखा मेरे वाले देख तो आखे मैं तेरा नहीं देखना क्योंकि तेरे यसु नजर आਉਂਦਾ है। ये दो कश्मीरियों की बात है। हादरी हुई, मैं कक्का खोल के मेरा वेख, कहना नहीं वेखना। और मैं वेखते सही, आंदा नहीं, मैं क्यों? अंदर अग नजर आती, मैं वेखते सही, आंदा नहीं, नहीं वेखना। शांति नगर
गांव के साथ शांति नगर टिब्बा है, वो थोड़ी सी ऊंचे 1500 खानदान वहां पर रहता है। उत्थे एक दे दुआ करने वास्ते गया, हाथ रखा, कहंदा पादरी हाथ चुक लिया, कहंदा मैं क्यों, आंदा जान निकलदी है, हाथ ना रख, जान निकलदी है। तो मैं कहा फिर ए मुंह कह मैं टुट जाना, तू कह मैं टुट जाना। मतलब ये है कि ये सब कुछ हो तो फिर खुशी ना होए, बल्ले बल्ले यार पादरी कमाल पादरी है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अरे बाबा अमल किधर है, अमल अमल अब्राहम ने अमल किया है, आमीन। अब्राहम के बारे में सीखे ना, उन्हें आ किता खुदा ने आ किता, तू की किता, मुबशर बूटे की किता, एल्डर साहब गुलफाम रफान की किता ही, ठीक है। एल्डर मुश्ताक साहब साहब ला लो, अपना अपना साहब लाने की लोड़ है। उसने हर वो बात मानी जो खुदा ने कही, तो खुदा उसकी नस्ल से जब मिलता है तो कहता है मैं तेरे बाप दादा का खुदा हूं, अब्राहम का खुदा हूं, और दादा मैं अब्राहम का खुदा हूं। अब्राहम मेरा दोस्त, अब्राहम मेरा क्या था, तुम भी मेरे दोस्त, तुम भी मेरे दोस्त हो। खुदा बात करता है, मैं कह रहा साढ़े तो बाद साढ़े बच्चों को खुदा कहेगा मैं तेरे प्यो का खुदा, मैं पादरी कलीम का खुदा हाँ, मैं सैमूल का खुदा हाँ, मैं फरियाद का खुदा हाँ, मैं फलाने का हट च किसी एक ना लवे, साढ़े बच्चों को कहे कि मैं ओदा खुदा हाँ, तो तू मेरे हजूर चल, मैं तेन बरकत देंगा। कि ये सिर्फ बातें अब्राहम के साथ है। कलाम में मेरी इस बात पर ईमान है, कलाम में लिखा है खुदा रास्तबाज की औलाद से कहां तक अहद बांधता है, कहां तक अहद बांधता है, इशारा में देता है, कहां तक बांधता है, बोलो हैं, 1000 बरस का अहद बांधता है, 1000 साल का क्या बांधता है, अहद बांधता है। खुदा नस्ल दर नस्ल वफादार खुदा है, 1000 वर्ष का अहद बांधता है। मजा तो फिर है ना कि खुदा ने अब्राहम के साथ जो किया खुदा हमारे साथ भी वैसा करे, आमीन हालेलुया। और मैं ये कहता हूं कि खुदा 1000 वर्ष का अगर अहद बांधता तो 1000 वर्ष का अहद क्या है पता है आपको, 1000 साल बादशाही में पहली क़यामत में शरीक होना, यीशु के साथ जमीन पर 1000 वर्ष तक बादशाही करना। 1000 साल का 1000 वर्ष का क्या बांधता है, अहद बांधता है। उस अहद में कौन चलेगा, वो ही चलेगा जो कलाम पर अमल करता है। क्या करता है, अब्राहम ने खुदा की बात पर अमल किया है। मैंने पिछली बार बताया था यूहन्ना की इंजील में से यीशु मसीह ने क्या कहा यहूदियों का, उन्होंने क्या अब्राहम ने तो ये नहीं किया जो तुम करते हो, तुसी मेरी गल सुनना नहीं पसंद करते। अब्राहम की गल सुनता सी, बल्कि मनदा सी, वो खाली सुनता ही नहीं सी। कलाम में लिखा बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। कलाम सुनना ईमान पैदा होता है, तो ईमान जिहड़ा अमल चाहता है। ईमान की रूह की है, अमल। ईमान दी की है, अगर कोई ईमानदार है तो अमल नहीं, जिसका मतलब है मुर्दा है, वो मरा हुआ शख्स है। अब्राहम मरा हुआ नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, खुदा जिंदों का खुदा है। हालेलुया। अब्राहम जिंदा है, इसहाक जिंदा है, याकूब जिंदा है, ईमानदार जिंदा है। हालेलुया। वो क्या है, वो जिंदा है। खुदा मुर्दों का खुदा नहीं, मतलब खुदा मुर्दे तरफ कह रहा है तेरा प्यो मर गया, मैं ओदा खुदा, मैं जिदा खुदा मैं प्यो मारी गया। ऐसा नहीं है। जब वो ये कहता कि मैं अब्राहम का खुदा हूं, कहता हूं मैं अज भी हाँ, जो भी है अज। और यीशु मसीह ने आके जमीन पे तस्दीक की थी इस गल की, उन्होंने कहा अब्राहम के साथ गैर कौमें दाखिल होगी। हालेलुया। और बादशाही के फरजंद अंधेरे में डाले जाएंगे। आज ऐसा दावा करके बैठे ना कि अब्राहम हमारा बाप ईमानदारों का बाप है, तो फिर लाओ साहब प्यो ने कितने तक बच्चे करन डे,
यसु मसीह ने ताई ते क्या है, उन्हें क्या हिसाब ला लो, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहें ना निकाली? आगे जी, और तेरे नाम से बहुत से मौजूदे नहीं दिखाए। तेरे नाम से बहुत सारे मौजे दिखाए हैं, लोगों को तरीफा नहीं लुटिया। आगे, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। हाँ, मैं जान रही तो जान ही निकलना नहीं गल है ना, लगता तो जान ही निकलनी है। एक ही हो रहा है, अही रिकॉर्डिंगा कर करके ते ग्रुपां च जा जा के स्यापे कर करके कलाम चला सुना के लोगों को रोजे रख रख के एंड ते सुनना यही है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इधर इस गल ध्यान घट करो ना कि मैं ही सुनना, इस काम वाल घट ध्यान करो, तो इधर चोखा ध्यान करो। वजह की है? गल ते अमल दी है, गल ते। फिर हमने ये भी सुना हिजकिय्याह की किताब में से कि क्या कहते हैं, आदमजाद इस्राइल से बात कर, वो ये कहते, क्या कहते हैं कि अब्राहम अकेला ही था तो खुदा ने उसे मुल्क कनान रहने के लिए दिया, हम तो इतने सारे हैं, साढ़े को क्यों नहीं? खुदा कहते तुम जना करते हो, चोरी करते हो, खूनरेजी करते हो, तो क्या तुम ये मुल्क हासिल करने के काबिल हो? गाते नुक्स नहीं है, जिन्नू दिता है गिफ्ट च नुक्स नहीं सी, ते जिन्ना नहीं दिता है उन्हें च नुक्स है। जिन्नू दिता है उन्हें ये नहीं कहा कि तेरे वास्ते ही है, तेरे तुझे तेरे बाद तेरी नस्ल को, हालेलुया, तुझे और तेरे बाद तेरी नस्लदार नस्ल अहद है खुदा का, ना कि किसी एक आदमी के लिए, वन पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि सारी नेशन के लिए, नस्ल आदम के लिए है, यहाँ नस्ल अब्राहम के लिए है। ईमानदारों के बाप के साथ जो वादा, वो ईमानदारों के बाप के साथ जो वादा, वो बच्चों के साथ भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब्बा जी ने तो वादा है, बच्चा जी की कर रहे थे, मुन्ना जी की कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं? खुदा के बच्चे क्या कर रहे हैं? की बनेगा? क्या बनेगा गुलजार साहब? की हिसाब लगेगा? साहब अच्छा ही लगेगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं ना, हालेलुया, हम ईमान रखते हैं कि हम हमारे साथ अच्छा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखो जी, ईमान तो ठीक है, ईमान तो अगला कदम की गल हो रही है और ना, अगला कदम भी शुरू है। हालेलुया, यीशु के देखो जी, नाम गल अच्छी है, हालेलुया। अगला कदम चुको, अगला कदम ईमानदार के बच्चे आ, ईमान रखने आ, अमल किने करना है? असा हाँ जी, जेड़े सुनने पे अमल करना है। क्या करना है? अमल करना जी, अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है। आगे क्या लिखा है जी? ए बदकारो, है बदकारो, मेरे पास से चले अच्छा जाओ। बदकारो, बदकारो, बुरे काम करने वाला, खुदा के खिलाफ चलने वाला, बदकारो, बुरे काम करने वाला, बुरे अमल करने वाला। ये कलाम किसके लिए है? ये किनको कहा जा रहा है? कि मौत से तो खाने पर काम सारे मेरे खिलाफ की दे बुरे कारनामे करने वाला, बुरे कारनामे करने वाला, बुरे काम सर अंजाम देने वाला है। मोर्जे लोगों के सामने पर्सनल लाइफ में, हाँ जी, लोगों के सामने मौत से, लोगों के सामने भगत, तो वैसे जगत है नवा जात को जो है जगत अच्छा है, कौन जो दुनिया ना जुड़े है, वैसे गुनाह के साथ है, वैसे गुनाह के साथ है जी। आगे सब बोले हालेलुया। नहीं आगे है, ओथे एंड है ना, इतने तो शुरू होना है। बस हाँ भी, हाँ जी, ओथे एंड है ना, इतने तो होना है हले। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और बस जो कोई ये मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, उन पर अमल करता है, सुनिए, जो कि अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानंद ठहरेगा। उस अक्लमंद आदमी की मानंद क्या होगा? ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा, मींह बरसा और पानी चढ़ गया, और आंधियां चली, और आंधियां चली, और उस घर पर टकरे लगी, उस घर पर टकरे लगी, आजमाइशें आई। क्या आई?
आजमाया गया, आजमाइश आई पर कोई प्रॉब्लम है आगे जी, लेकिन वो ना गिरा, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई क्योंकि थी। उसकी बुनियाद क्या थी? चट्टान पर डाली उसकी बुनियाद कहां पर थी? चट्टान पर। चट्टान पर। अगर बुनियाद चट्टान पर है तो फिर गिरने का आगे। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, हाँ जी, वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद उस ठहरेगा, बेवकूफ आदमी की मानद है। ठहरेगा हाँ जी, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, जिसने अपना घर रेत पर कोई बनाया। रेत पे अपना घर बनाਉਂਦਾ है? कोई बनाਉਂਦਾ है? नहीं। बाइबल च लिखा है बनाਉਂਦਾ है। कोई अपना घर रेत पे बनाਉਂਦਾ है? बोलो जी। दो पार्टी हो गई जी। सुनिए क्या लिखा है? बेवकूफ अपना घर किस पर बनाता है? नहीं, चट्टान पर बनाता है। अच्छा, रेत पर बनाता है जी। आगे। और मींह बरसा और पानी चढ़ा, और मींह बरसा और पानी चढ़ा, और आंधियां चली, आंधियां चली, और उस घर को सदमा पहुंचाया, उस घर को सदमा पहुंचाया, गिर गया, वो गिर गया, और बिल्कुल बर्बाद हो वो गया। बिल्कुल बर्बाद हो गया। वो क्या हो गया? वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। क्यों? क्यों बर्बाद हो गया? वो अमल क्या किया है? दो चीजों में अमल देखे ना। घर बनाना, घर तो हर कोई बनाता है, घर तो बनाना चाहिए, ये तो जरूरत है, पर बनाया कहां पे गया है? बनाया अगर चट्टान पर, तो चट्टान कौन है? चट्टान खुदा यीशु है, चट्टान खुदा है, चट्टान यहोवा है। अगर बंदा यहोवा के साथ जुड़ा हुआ है, यहोवा के साथ जुड़ा होने का मतलब ये चट्टान पर घर बनाने से मुराद है खुदा की बात को मानना, खुदा को तरजीह देना। फिर जिन्ने मर्जी तूफान है, भावें बादशाह खिलाफ खलो जाए, भावें शैतान खलो जाए, कोमा आ जाए, जो मर्जी हो जाए, तूफान आ जाए, उन्होंने कुछ नहीं होएगा। जिन्नियां मर्जी आजमाशान, उन्होंने कुछ नहीं होएगा। पर जिहदी बुनियादी रेत है, सिर्फ गली बाती है, सिर्फ गान दी हद तक है, सुनान दी हद तक है, पर अमली जिंदगी नहीं। जो आजमाइश आएगी तो की होएगा? उठ जाएगा। जो कलाम मनन की वारी आएगी तो काम खत्म। मिसाल यहाँ पर मुझे ये वो याद आ रही है, यीशु मसीह की जो तमसील है, बीज की जो तमसील है यीशु मसीह की, वो बड़ी खूबसूरत है। वो सेम यही है, मकसद एक ही है कि बात हम मानने की, खुशी खुशी कलाम सुनना। और ऐसा बड़ा मजा आया। मैं ग्रुपा काफ़ी ज़्यादा ना, काफ़ी ज़्यादा ग्रुपा में कलाम सुनाना, तो फ़ोन करने के, भाई जी हम चाहते हैं हर रोज़ आप ही मैसेज दिया करें। मैं कह तुझे लगी कर, मैं कह दूसरे भी कहते हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे सोने भाई, आपने बड़ा अच्छा कलाम सुनाया, ठीक है, बड़े अच्छे कमेंट पास होते हैं, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। भाई साहब जी बड़े मज़े की बातें थी, बड़ा अच्छा लगता है। हम तो यही चाहते हैं आप ही कलाम सुनाया करें। पर याद रखिएगा अमल किधर है। यानी कि ये कहने से बड़ा मज़ा आया था, बड़ा अच्छा लगा था। भाई साहब तुसी बड़ी अच्छी गल्लां कीतियां, गल्लां बहुत अच्छी, पर एक गल होर भी अच्छी है कि मैं मरना नहीं, पर मैं मरना तू जो मर्जी कह। साडा एक बंदा ने क्या कलाम सुनाण मैनू, मैं फिर ना की कर लेंदे सुनाण कलाम। याद रखिएगा ये किसके साथ बगावत है? खुदा के साथ बगावत। मेरा की बिगड़ता है? जिन्हें मनु खिला रहा है मेरे सवाल से सब कुछ कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु खुदा का शुक्र है। और जी मनु आंदे ने भाई साहब तुसी गाया भी आप करो तो कलाम भी आप सुना करो। मैं नहीं ऐसे नहीं होता, खुदा की मर्जी। नहीं हम तो खुदा ने तोड़े बड़े दिते ने। मैं कह एक ही ठीक है, मैं बहुत चुकन लगा टिक पाऊंगा, फिर मसला आ जाएगा। तो मतलब ये है कि पहचानने की जरूरत है अपने आप को मजबूत जगह पर खड़े करने की जरूरत है। मजबूत ये है कि कलाम को मानने के लिए अगर तलवार भी चल जाए तो कबूल है। तब अब्राहम के बच्चे या खुदा के बच्चे हैं। आमीन। आइए एक हवाला पढ़ते हैं तो फिर वाइंड अप करते हैं खुदा के कलाम में से। जी अमाल की किताब 7वां बाब, खुदा के जिंदा और मौत मेरे कलाम में से 7 बाब की पहली आयत से
ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ मजा। फिर गल अज मुकनी नहीं, अगली बार फिर चलेगी जी। सरदार काहे ने कहा, सरदार काहे ने किसको कहा? स्टिफनेस की बात हो रही, किसकी? ਇਹ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ आमीन। ਇਹ जो डीकन बैठे ना कान खोल के सुन लें जी। आगे फिर सरदार काहे ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? हाँ जी। उसने कहा, ऐ भाइयों और बुजुर्गों सुनो। ऐ भाइयों और बुजुर्गों सुनो। खुदा ने क्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। आगे खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ हाँ जी। जब वो हरान में बसने से पेशर पर मेसोपोटामिया में था। हाँ जी। और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुनबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा, हाँ। जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। आगे इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हरान में जा बसा और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया, हाँ जी। जिसमें तुम अब बसते हो। आगे और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी। कुछ मिरास और पांव धरने की उसे जगह ना दी। हाँ जी। इधर मेरे वाले देखो की कह रहे हैं, आ की कह रहे हैं कि जिदा वादा किया गया वो मिलिया नहीं। इब्रानियों का मुसन्नफ भी यही कहता है कि उन्होंने मिलिया नहीं, दूरों वेख के खुश हुए तो क्या हुआ? बंदोबस्त की है, मुसाफिर होके रहा है, पर मिलिया नहीं। पर की है? खुश है। की है? खुदा दी गल तो नहीं मुड़िया। जड़े वादे लिखे गए ना जमीन पे पूरे नहीं हुए, पर की है? की है? ओ बोलो खुश है। की है? खुश है। क्योंकि अब्राहम के बच्चे हैं ना। आमीन। आमीन। लोगों को सिखान ढूंढ रहे हैं ना, सीखन दे ताकि सिखाना है। आमीन। आमीन। यही है ना। तो सीखा क्या है? ये सीखना है। पीछे होने की कितना है तो यह की कर रहे हैं जी। पढ़िएगा आगे जी। मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जा में कर दूंगा। आगे हालांकि उसकी औलाद ना थी। हालांकि उसके औलाद ना थी। और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। अच्छा कि नवा सुना दे दिता कि जेडे तेरे बच्चे होंगे वो भी गैर मुल्क में परदेसी होंगे, उत्थे गुलाम हो जाएंगे। उन्होंने चाहते खुदावंद है तू किहड़े चक्कर च मैनूं पाण दे, की करूंगा मेरे नाल? एक जनाब मैनू बड़ी मुश्किल तक मुंडा दिता, फिर कहना लाल कर दे। अच्छा उथों बचया तो हुण तू कहना मैं कि उन्होंने तू औलाद पैदा करांगा तो फिर वो कहती गुलामी भी करनगे। एक की खेड़ा ने तेरियां? खुदा ने मैं तो फिर कहना कि ओके मैं तैयार हूं। हालेलुया। हालेलुया। बंदा तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बुलाया ते बुलाए हुए नू खाली शीरनियां खवाण वास्ते नहीं बुलाया, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਸੱਪ ਵੀ ਲੜਨਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਗਾ, ਬੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟੁਰਾ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ मैं तैयार हूं। ते अज दे मम्मी डैडी पादरी ने ए खुदावन ए मेहरबानी से एक राबता दे दे गोरे का ताकि अकाउंट में पैसों में तब मुनादी करूं। रात या रेता जो कोई भी नहीं लंघदा। माल के पीछे ने सारे की ने मतलब के पीछे है। किसके पीछे? तो मतलब की है अखियां चुकना मैं वाले अमरीका ठगी मारना दस कोई जी। आगे बढ़िएगा जी। वो उनको गुलामी में रखेंगे, वो उनको गुलामी में रखेंगे, 400 वर्ष तक उनसे बदसलूकी करेंगे, 400 बरस तक उनके साथ क्या करेंगे? बदसलूकी करेंगे। तो बंदा क्या कहने है? आमीन। खुदावंद ठीक, खुदावंद ठीक है, खुदावंद ठीक है। तो आज तक ईमानदार खुदावंद नहीं नहीं मैं ये मुसीबतें नहीं देख सकता, खुदावंद मैं ये दुख नहीं देख सकता, हम नहीं देख सकते। मैंने तो खुदावंद से भाई बात की है कि मैं ऐसी खिदमत नहीं कर सकता जैसे लोग करते हैं। मैं चाहता हूं लोग मेरे पास आए,
जिन्हों कहन दे गलियां च जलील होता रहा है और यरूशलेम दे गलियां च मुल्के कनान च जलील हो रहा है। इब्ने आदम खोए को ढूंढे और निजात देने के लिए आया है। ठीक है, तो एक निका रहा पादरी, पौना पादरी की कह रहे हैं कि मैं नहीं, मेरे को आओ। या मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होता। पर ऐसे क्यों हो रहे हैं? वो कहना हमीन, वो गल दस रहे हैं आगे जी। फिर खुदा ने कहा, जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे, हाँ जी, उसको मैं सजा दूंगा, उसको मैं सजा भी दूंगा, और उसके बाद वो निकल कर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। हाँ जी आगे। और उसने उससे खतना का अहद बांधा, और इसी हालत में अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ। आगे। और यह 8वें दिन उसका खतना किया गया। आगे। और इसहाक से यकूब, और यकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा हाँ कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था। आमीन। इथे रवांगे फिर अगली बारी। सब बोले हालेलुया। नहीं, सब बोले हालेलुया। तो वो पूरी क्या बता रहे? एक पूरी स्टोरी बता रहे। आमीन आमीन। उन्हें बंदा खलोता है ते अगली बारी देखेंगे खलोता नहीं रहना, साइयां नू मार देना। इनू की कर देना? इनू की कर देना? ते गल की कर रहे? गल तो कर रहे सच्ची। आमीन आमीन। अगर कलाम के साथ खड़े होना है, सच्चाई बोलनी है, तो सच्चाई खाली बोलनी नहीं, सच्चाई नू मनना भी है। आमीन आमीन। सच्चाई के कलाम को मानना भी है, सच्चाई के कलाम को मानना भी है। तो सच्चाई के कलाम को मानने के लिए मुश्किलात में से गुजरना। जेड़े 11 भरा ने वो बिल्कुल खराब ने, उन्होंने वास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं है। इहदे वास्ते ईमानदार वास्ते, यूसुफ वास्ते कुआं भी है, गुलामी भी है, विकना भी है, जलील भी होना है। तो जलील हुंदा हुंदा किथे टुर गया? तख्त पर बैठ गया। आमीन आमीन। मेरी गल समझ आ रही है ना? मेरी समझ आ रही ना गल? अब्राहम को यूं सब कुछ नहीं मिला, वो एक प्रोसेस में गुजरा है, दुखों को उसने बर्दाश्त किया है। अगर आपके अंदर दुख बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं ना, अगर आप अहल नहीं हैं, दुख बर्दाश्त करने के आप अहल नहीं हैं, तो याद रखिएगा सुख पाने के अहल भी नहीं है। फिर अपने दिमाग चो कट दो कि बादशाही मिलेगी, फिर गल ही होनी है मैं तुहानू नहीं जानता, तू किहड़ा पादरी जी, मैं ए वाला पादरी, मैं आ किता, मैं आ किता, मैं आ किता, ए किता। उन्हें कहना आ नहीं किया, फारिग हैं। ठीक है, मैं नंगा सा, तू कपड़े, उन्हें कहा कदों, उन्हें क्या वेख ले। मैं भुखा सा, उन्हें कहा तू कदों आया, कदों भुखा सा, उन्हें कहना वेख ले। ऐ ही है सीन। मैं प्यासा था, उन्हें कहना कदों, उन्हें कहा वेख ले। शीशा विखाएगा, की करेगा? की करेगा? अगली बारी होर शीशा देखांगे। आमीन। खुदा आपको बरकत दे।